जमाने में ना भगवान का प्रचार होता था और माध्यम इंसान होता था, लेकिन इस टाइम पे प्रचार इंसान का हो रहा है और माध्यम भगवान का हो रहा है। कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जब भी भगवान की भक्ति करो ना तो दिखावा के लिए नहीं, जब भी करो तो केवल भगवान को अपना मनाने के लिए ही करना चाहिए। बड़े बहन सुनना, एक बार एक सेठ जी, उन सेठ जी के पास में बहुत सारा धन था, उन्हें घर में संतानें भी थी, 3 बेटे थे और उनका विवाह भी हो गया था। 3 बेटियां थी, लेकिन मन में एक ही उदासी थी कि बेटी एक भी नहीं। बड़े ही उदास रहते थे, हमेशा भगवान का ध्यान करते हैं, महाराज आपने मुझको संतान क्यों नहीं दिया। हमेशा जब भी रहेंगे भगवान का ही भजन करेंगे। एक संत जी वहां से ही पहुंचे और कहने लगे, सुनहु सेठ तुमको मिले। क्या बोल रहे हैं? सुनहु सेठ तुमको मिलो, श्री बरसाने को वास, यही नाते श्री राधा सुता, काहे हो तरुदास, काहे हो तरुदास। अरे सेठ जी, आपको तो बरसाने का वास मिला है, इसी नाते से श्री राधा रानी ही आपकी सुता के रूप में है। उदास मत हो, आपकी बेटी ही श्री राधा है। उनके मन में खुशियां ही खुशियां छा गई किया। अब तो मेरे मन में तो खुशियां ही आ गई। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमेशा राधा रानी का नाम लेने लगा, केवल राधा ही रानी का नाम लेगा। एक बार उनके घर में ना, और पहले का नियम भी रहता था कि जो चूड़ी बेचने वाले आती है ना, मनहारणी, वो पहनता कि चूड़ी पहनाने के लिए आते थे। वहाँ पे भी जब मनहारणी उसी सेठ जी की दुकान से जा रहे थे, और वो मनहारणी सेठ जी की फिक्स थी, हर 2-3 महीने में चूड़ी पहनाने आ जाया करती थी। सेठ जी ने कहा, वो मनहारणी घर में जा और हमारी बहुओं को चूड़ी पहना कर आ जा। उसने बोला जी। घर में गई और जाकर आवाज लगाया, 3 बहुएं आई और चूड़ी पहनाने लगी। तभी श्री राधा रानी ने सोचा कि बताओ तो, ये तो मेरे पिताजी का घर है, और मेरे पिताजी के घर होने के बाद भी ये मनहारणी के हाथों से अगर मैंने चूड़ी नहीं पहना तो किस काम का नाता रह जाएगा। नाता निभाने के लिए श्री वसुधान दुलारी राधा रानी जू स्वयं वहाँ पर चले गई है। लंबा घूंघट डाल करके अपना हाथ भी राधा रानी ने आगे बढ़ा लिया, और जब आगे बढ़ाया, मनहारणी अचंभित में पड़ गई कि अरे इतना कोमल हाथ, मैंने बहुत सारे लोगों को चूड़ियां पहनाई है, लेकिन एक से हाथों का भी चूड़ियां नहीं पहनाई है। हाथ पकड़ा, उनके मन में हर्ष जाग गया, हे महाराज कितनी बड़ी मेरे ऊपर अब कृपा हो गई है। इतना कोमल हाथ, मन में हर्ष जाग गया, और आज जैसे हाथ पकड़ा, एक ही चूड़ी को 3-3 बार पहनाए कि हे महाराज कितना कोमल हाथ है ये, कितना कोमल हाथ है। और जब चूड़ियों को पहना दिया, राधा रानी जी तो अंदर ध्यान हो गई है। वो ही मनहारणी सेठ जी के यहाँ पर पहुंची और कहा कि अरे महाराज, हमने चूड़ियां पहना दिए, लो अब हमको पैसे दो तुम। और वो जो मनहारणी फिक्स थी ना, उसके रुपये भी फिक्स थे। 10 रुपए के भाव से 30 रुपए उन्होंने निकाला और मनहारणी को देने लगे, और कहा कि लो मनहारणी, लो। मनहारणी ने कहा कि अरे महाराज, मैंने तो 4 लोगों को चूड़ियां पहनाई है। सेठ जी ने बोला कि अरे हमारे घर में तो बहुएं ही 3 है, ना कोई रिश्तेदार आई है और ना ही कोई भाई है, फिर तुमने किसको चौथी को पहना दिया? नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, हम लोग केवल 3 का ही हिसाब करेंगे। उसने कहा, अरे नहीं महाराज, आपको शर्म नहीं आती? हम तो 4 लोगों को हमने चूड़ियां पहनाई और अब 3 का हिसाब कर रहे हो। उसने बोला कि अरे भागो यहाँ से, हम तो तुमको 3 ही 30 रुपए दे दिए हैं, अब इसके अलावा 1 रुपए भी देने वाले नहीं है। सेठ जी ने कहा कि 3 बहू बेटे हैं घर पे, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी रहती भवन में, ना ही कोई मजबूरी। हे मनहारणी, चल भाग यहाँ से। अब
उसने बोला कि अरे महाराज आप दे दो, लेकिन जब जय सेठ जी ने मना कर दिया वो यहाँ से चले गए। उनका वही नियम, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, राधा रानी का ही हम वो नाम ले रहे हैं। जब रात्रि काल हो गई, भोजन जब पा रहे थे, उन्हीं ने बोला कि अरे महाराज, अरे ओ बहू इधर आओ, क्या कोई दिन में घर में आया था? उसने बोला कि नहीं, सेठ जी ने अब सोच लिया कि पक्का मल्हारनी झूठ बोल रही थी। तो जब सोने लग जाए श्री राधा, जो राधा रानी का नाम लेकर सोए, तो सपने में तो राधा रानी आ गई। सपने में राधा रानी रोने लगी, आंखों से आंसू बहने लगी। है महाराज, हमने आपको पिता के नाते से वो तो मनहारनी से चूड़ियां भी पहन ली, लेकिन आप उस मनहारनी का मोल भी नहीं चुका पाए। बड़ी उदास रोने लगे। हे महाराज, मेरे से क्या भूल हो गई? राधा रानी भी रोने लगी कि तुमको 3 बहू याद रही, किंतु बेटी नहीं याद रही। कहत कि राधा जी को ही घर आयो है, ऐसी वही दूर कहो कौन मजबूरी आज, 4 चूड़ी खातिर हमें बिसरायो है, 4 चूड़ी खातिर हमें बिसरायो। रोने लगे, हे पिताजी, आपने आज 4 चूड़ियों के खातिर हमको बिसार दिया है। सेठ जी उठे, रोने लगे, हे महाराज क्या गलती हो गई मुझसे? हे राधा रानी, है बेटी, मुझको क्षमा कर दो। लेकिन अब कोई बेचारा रोने लगे। सेठ जी भी रोने लगी, राधा रानी भी जो सपने में थी वो भी रोने लगी। राधा रानी जी का ही हर्ष आ गया कि तुमको 3 बहू याद थी, पर अपनी बेटी की याद बड़े उदास में रोने लगे। आंखों से अश्रुओं की धार बह गई। है राधा रानी, हमारे ऊपर से हमको क्षमा करो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। रोते रोते गिरते पड़ते अपने घर से ना जाकर के वो निकले हैं, रास्ते में गिरते गिरते खून की धार बह पड़ी था। सही रोने लगे, वो भी रोते गिरते पड़ते हुए आज मल्हारनी के घर में पहुंचे हैं और दरवाजा खटखटाया। क्या गलती हो गई थी मुझसे? श्री राधा श्री राधा श्री राधा। लेकिन रानी ने एक भी सुना, क्योंकि एक बार गलती हो जाती है तो दोबारा उसको सुधारने का मौका आज वो मनहारनी के पास में पहुंची, गेट को ठुकठुकाया। है मनहारनी, क्या गलती हो गई? खोलो गेट को, खोलो गेट को। आज मनहारनी ने गेट को खोला, कहा कि सेठ जी, आपके शरीर से खून क्या मेरा, क्यों रो रहे हो? सेठ जी ने कहा, मनहारनी, जो चौथी तुमको मिली थी ना, वो कोई और नहीं थी, वो तो साक्षात श्री राधा कृष्ण दुलारी की थी। तुम्हारे हाथ से आज वो चूड़ी पहन गई है। मनहारनी भी रोने लगी। है महाराज, ऐसा हमको कब क्यों दिया है? बड़े रोने लगे। आज सेठ जी भी रो रहे हैं, मनहारनी भी रो रही हैं। सेठ जी अपने एक एक आंखों से आज वो ना रोने लगे हैं। तो दोनों रो रहे, अपने आंखों से बोल को छुपा रहे हैं। इससे ये साबित हो गया अहम भक्त करार बिना भगत के वश में है भगवान। जब उन्होंने बैठ के भगवान को कहा तो राधा रानी स्वयं चूड़ी पहनने के आ गई, केवल और केवल भक्त के